हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में मैं आप सभी प्यारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो गाइस हम क्या करेंगे, आज करेंगे चैप्टर 2 के मिससेलेनियस और फोड़ेंगे। और एक बात बता देता हूं, चैप्टर 2 में आपने एक्सरसाइज 2.3 तक जो भी सीखा काफी अच्छे तरीके से सीखा होगा। आशा करता हूं मैं आपने काफी अच्छे तरीके से सीखा होगा ना आपने। हाँ, सीखा होगा तो आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके से पता भी चलेगा होगा कि एक्स डोमेन होता है, वाई रेंज होता है। इतना ही पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। अब गाइस देखो, जो ये मिससेलेनियस एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा हटके होती है, तो यहाँ पर आप नए कॉन्सेप्ट सीखते हो, नए मेथड सीखते हो। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन पे एक नया मेथड मिलेगा, वो आपको ना लर्न करने पड़ेंगे मेथड गाइस, ऐसा होता है। ठीक है, करने पड़ते हैं आपको मेथड्स। आप देखो, जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू है, पर आपने आज देखा तो आगे आने वाली जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपको याद रहेगा, इसलिए मतलब लर्न करना पड़ता है मेथड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो कैसे, यहाँ पे क्या बोला गया, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, इतनी लैंग्वेज गाइस पढ़ा मत करो, ये रिलेशन है फंक्शन में और सेट चैप्टर में लैंग्वेज पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें मेन चीज पर फोकस करना चाहिए। देखो एफ एक्स ये दिया गया है और एक जी रिलेशन है जो कि ये दिया गया है, इन दोनों पर ध्यान दो और फिर बाद में क्या करना है, सो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट फंक्शन, ये शो करना है। देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं, मुझे बताइए, मुझे आवाज नहीं आ रही है, बताइए फंक्शन किसे कहते हैं। आवाज नहीं आई, चिल्लाओ, नहीं आ रही आवाज। चलो ठीक है, बाद में बताना। अभी ये मैं बताता हूं कि फंक्शन कब कोई होता है। फंक्शन देखो, फंक्शन कब कोई होता है, देखो जब होता है, जब जैसे देखो ये ले लिया, इसके जितने भी एलिमेंट्स, जैसे एक्स वाई ले लिया, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबसे तीर निकलने चाहिए और इनका एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, इनका एक ही तीर निकलना चाहिए। दो तीर निकल गए तो ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, वो फंक्शन हो जाता है। ये आपको पता चल गया मेरे प्यारों, पता चल गया होगा, आशा करता हूं। ठीक है, अब देखो इस चीज पर फोकस करो। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें जो एफ एक्स से दिया गया है ना, अगर इसका मतलब क्या होता है मुझे ये बताइए। ऐसे जो लगा रहता है, ऐसे जो लगा रहता है, इस कर्ली ब्रैकेट 2 3, इसका मतलब क्या होता है जल्दी मुझे बताइए। मैंने एक वीडियो में बताया था ये कि इसका मतलब ये होता है, अगर आप कंफ्यूज होते हो इस चीज से, तो इसका मतलब होता है कि एक्स 2 के बराबर है और एक्स की वैल्यू 3 है। इस ब्रैकेट का मतलब ये है, इस ब्रैकेट का मतलब कर्ली ब्रैकेट का। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि एफ एक्स ना दो दिए गए हैं, एक दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर, जिसकी हमें कंडीशन दी गई है कि 0 से बड़ा है एक्स, और ये कंडीशन दी गई है। और दूसरे में बता लीजिए कि एफ एक्स ही हमें ये कंडीशन दी गई है और उस वक्त बताया गया है कि 3 ये। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है कि एफ एक्स, जो ये एफ एक्स है ना, वो उनके दो फंक्शन दिए गए हैं और उनके ये कुछ चीजें दी गई हैं। ये चीजें तो ये दी गई हैं कि एक्स कहां से कहां तक आता है। ठीक है, इतना आपने पता कर लिया। अब गाइस देखो, आपको फंक्शन बताना है तो आप बस इसमें ऐसी चीज कुछ नोटिस कर लो इसमें, कि उसमें आपने अगर ऐसा बता दिया कि एक एक्स ना 2 तीर मार रहा है, तो आप बोल दो कि फंक्शन नहीं है। तो वो चीज नोटिस करने के लिए इनमें क्या करना पड़ता है, इनमें गाइस देखो यहां पर ये दिया गया है 0 से बड़ा और जीरो से बड़ा और 0 के बराबर, 3 से छोटा और 3 के बराबर, जितनी भी एक्स की वैल्यू लोगे और इसमें डालोगे वो वाई आएगा। ठीक है, मान लिया। ऐसे ही फिर इसमें बता रहा है कि 3 से बड़ा और 3 के बराबर और 10 से छोटा और 10 के बराबर, जितनी भी वैल्यू लोगे आप वो इसमें डालोगे, वो वाई आएगा। ठीक है, और ये जो चीज होती है ना, ये एक ही होती है, ये और ये चीज ना एक ही होती है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें देखो 3 तक कंडीशन यहां पर डालोगे तो वो फुलफिल करेगी और 3 के बाद कंडीशन डालोगे तो इसमें फुलफिल करेगी। मतलब ये दो ना भाई होते हैं, ये कंडीशन भाई होते हैं। तो इसमें देखो, जब हम 3 देखो गाइस इधर डालेंगे, देखो ये 3 और ये 3 इसमें आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन चीज ही हमें देखनी है। ठीक है, दोनों में कॉमन चीज देखनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में। तो देखो कॉमन चीज मतलब ये एक्स तो है, x3 भी हो सकता है और यहाँ पे बताया गया x3 हो सकता है। तो ऐसे ही आपको कॉमन चीज देखनी है। अभी देखो एक चीज बताने वाला हूँ, अभी जो भी सुना है भूल जाइए, बस इतना रखिए कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त ना हमें दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन देख लिया आपने, कॉमन क्या है 3। अब देखो 3 को एक बार इस फंक्शन में डालो, एफ एक्स डाल दिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए और एक और ऐसे लिख दीजिए। अब है ना 3 की वैल्यू डालो, देखो इस वक्त मैंने f3 डाला 9 आया और इस वक्त मैंने 3 डाला 9 आया, मानते हो ना इस चीज को। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि मेरी जब x की वैल्यू 3 थी तब जो उसकी इमेज बनी है ना, इमेज जब उसकी यूनिक इमेज बनी है, ऐसे समझाता हूं कि एक 3 था जिसकी यहां पर ना इमेज बनी वो 9 ही बनी। पहले फंक्शन से भी सॉल्व किया तब भी 9 बनी, जब दूसरे फंक्शन से भी सॉल्व किया तब भी 9 बनी। ठीक है,
तो गैस इनमें ना ये जो दो फंक्शन होते हैं भाई भाई होते हैं, इसलिए हम 3 की वैल्यू इधर भी डाल सकते हैं, इसलिए 3 की वैल्यू इधर भी डाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो चीज मैं जो भी बोल रहा हूँ ना ये फील है गाइस, ये फील है, ये जब भी आता है जब हम ना वीडियो को स्टॉप करके मेरी बात को जो आपने सुना है ना उसको थोड़ा फील लो, सोते सोते फील लो, तब फील आएगा गाइस। अगर फील नहीं लेना तो ये चीज सुन लो, ऐसे क्वेश्चन करने में हमें दोनों में कॉमन देखना पड़ता है और उसमें ना एक्स की जगह डालना पड़ता है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो कहने का मतलब है 3 ना एक ही को तीर लगा रहा है, तो ये फंक्शन है, ठीक है। फील नहीं लेना तो ऐसे करो, तो ये वाला फंक्शन है। और जी को हमें करना है क्या, जी को अब देखना है, जी को हमें क्या शो करना है, जी इज नॉट फंक्शन हमें शो करना है ना, तो जी वाला लेते हैं, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहां पे 0। ठीक है, उतार लिया। अब दोनों में कॉमन जल्दी से देखो दोनों में 2 कॉमन मिलेगा, अगर आप ध्यान से देख सकते हो दोनों में 2 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 2 ये इस वाली कंडीशन में भी 2 इंक्लूड हो रहा है, इस वाली कंडीशन में 2 इंक्लूड हो रहा है, दोनों में 2 इंक्लूड हो रहा है, डाल दो यहां पर। यहां पे 6 आ जाएगा। तो देखो एक वक्त 4 आया एक वक्त 6 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे कोई 2 सेक होंगे ना जो उसमें 2 है ना, 2 भाई चालाक है, उसने 4 को भी मारा और 6 को भी मारा और दोनों को पका के खा लिया, हमें नहीं दिया कुछ भी। तो 2 जब एक ही 2 को मार लेता है वो फंक्शन नहीं होता है, तो हमने बस प्रूव कर दिया गाइस, हैंस हमने शो कर दिया कि f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन, हैंस f। ठीक है, ये लिख लेना, ये मैं इंग्लिश नहीं लिखता हूं, मैं समझाता हूं। तो ठीक है गाइस, अब ये कर लिया। अब देखो गाइस मैं ना सेकंड क्वेश्चन में उतार लेता हूं और जल्दी से बताता हूं सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही बच्चा हुआ है, बहुत ही बच्चा है। उतार लेते हैं गाइस। देखो गाइस मैंने उतार लिया सेकंड क्वेश्चन। अब देखो मैं थोड़ा उसका ना ये कर लेता हूं ताकि मेरे प्यारों को दिक्कत बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब देखो गाइस एक बात आना चाहता हूं, ये जो चीज है ना ये कुछ नहीं है, ऐसा समझिए पूरा ब्रैकेट है। आप क्वेश्चन तो देख ही सकते हो, क्वेश्चन में क्या देखना है गाइस, एनसीईआरटी में सीधे लिखा है, उधर देख लीजिए। अब देखो इसमें क्या करना है गाइस, कुछ नहीं करना, जैसे आपको पता है होगा कि एफ एक्स हमें ये दिया गया है, ठीक है, एंड फाइंड हमें ये करना है। तो गाइस इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे इसमें क्या करना है, f1.1 डालना है, यहाँ पे 1.1 का जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे डालो, ऐसे f1 का जो भी आंसर आएगा यहाँ पे डालो और उनको सॉल्व करो, बस यही तो होगा। तो यहाँ पे ना f1.1 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारों बिना सॉल्व किए वो आंखों से बताओ, बस आंखों और दिल से दिमाग से तीनों से बता दो क्या आएगा आंसर। देखो 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1 और आपको पता है 1.1 और का इंटू 1.1 के साथ कर रहा हूं तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 1 to 1। ये चीज आपको दिल से बतानी है, ठीक है। अगर आपने दिल से बताई तो कमेंट करना, अदरवाइज कमेंट मत करना, दिल से बताइए तो, ठीक है। अब देखो f1 डालोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 2 वैल्यू हमें मिल गई, हमारी 2 वैल्यू मिल गई। अब इधर डालो f1.1 की वैल्यू क्या है 1.21 माइनस इसकी 1 है और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो ना, इसको तो सॉल्व ही करना है। इसमें क्या 1.1 में से 1 गया तो क्या ना 0.1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो 1 गया तो 0.21 और 0.1, इसको हटाएंगे, 1 जीरो ऊपर लगे, इसको हटाएंगे 2 जीरो ऊपर लगेंगे, फाइनली आंसर ऐसे लिखेंगे और इसमें ये काट दो, ठीक है। फिर ऐसे लिखोगे और फिर क्या ऐसे लिखोगे, ये जीरो ऊपर चलेगा 2.1। देखो मेरे प्यारों, अगर मैं स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ाता हूं तो उसमें कभी दुख मत होइए, कभी दुख मत होइए, क्योंकि वो आपके भले के लिए। ऐसे क्वेश्चन को ना बहुत जल्दी करना सीखो, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म, बधाई हो आपको। तो चलिए मेरे प्यारों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और फोड़ने से पहले मेरे प्यारों मुझे बताइए, मुझे आवाज नहीं आ रही, पहले क्वेश्चन तो सुन लीजिए, ठीक है। देखो गाइस, क्या आपको सब कुछ आ गया अभी तक? जितनी भी एक्सरसाइज कराएंगे क्या आप सब कुछ करके आ गए हो? क्यों? क्योंकि मुझे ना अजीब सी फीलिंग आती है कि आपको अगर नहीं आया है, चलो ये इजी वैसे क्वेश्चन बहुत है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि मिसलेनियस करा रहे हैं ना, तब तक आपको परफेक्शन होनी चाहिए जो भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो प्लीज प्यारों अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ये मैं चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं, चलिए फोड़ते हैं इसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया गया फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। देखो फंक्शन हमें ये दिया गया है, समझ रहे हो, ये फंक्शन दिया गया और बोला गया है सिर्फ डोमेन निकालो। डोमेन निकालने का रेंज वगैरह कुछ निकालने भूल जाओ सब। अब डोमेन निकालना है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। तो गाइस देखो यहाँ पे मतलब मैंने क्या आपको कि डोमेन की 70% हिंट तो हमें हेडिंग पे ही मिल जाती है,
ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे हेडिंग में हमें मिल ही नहीं रही है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, नहीं मिल रही है, यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा है। तो गाइज अगर आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये हम रियल फंक्शंस के पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, 11th में हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बताया नहीं है, बट ये रियल फंक्शन ही है। रियल फंक्शन का मतलब क्या है, रियल ही डालना है और रियल ही निकलेगा। रियल डालना है यानी डालना क्या है, एक्स, यानी डोमेन मिलेगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। बट गाइस 70% का हिसाब हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। बट 30% क्या होता है, चेक करना। क्या चेक करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल, बहुत ज्यादा मेन होता है। अब गाइस बताइए, चलो मैं बोल देता हूँ फिलहाल के लिए कि डोमेन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, फिलहाल के लिए बोल देता हूँ 70% के हिसाब से, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होगे। 30% के हिसाब से मेरा दिल इधर कह रहा है कि 30% भाई इसमें दिमाग लगा ले, इसमें, क्योंकि ये वो रेशनल फंक्शन है, पक्का कुछ ना कुछ तो होगा गड़बड़। अब गाइस देखो, अब ये बताओ, अगर आपने x की कुछ ऐसी वैल्यू ले ली, क्योंकि x तो रियल नंबर है, x की कुछ ऐसी वैल्यू ले ली कि जो नीचे है ना वो 0 बन जाए, तब आपका गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए होगे आप। नीचे कभी 0 नहीं हो सकता, तो वो वाली वैल्यू को अवॉइड करना पड़ेगा आपको। अब वो वाली वैल्यू को अवॉइड करने के लिए मुझे वो वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वो वाली वैल्यू निकाले कैसे। तो गाइस देखो, अगर आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल रख दो 0 के, तो उसके 2 रूट निकल जाते हैं, और वो 2 रूट हमें क्या बताते हैं कि ये इक्वेशन इन पर 0 होगी, तो वो सिंपल है ना, आंसर निकल गया हमारा। बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे बारे सॉल्व कर दो। देखो सॉल्व करते हैं, x² - 8x प्लस के 12, 30% का काम कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करने का मेथड देखो, वैसे तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया करो, क्योंकि वो टाइम बचाता है बस। बट वरना ये तो हम लोग स्प्लिटिंग टर्म से भी कर सकते हैं। देखो गाइस, मैं स्प्लिटिंग टर्म से ऐसे करता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x², अब ये 12 आपको पता है ये 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट का इंटू इसमें होगा, ये इसका जब इंटू इसमें होगा, तो देखो यहाँ पे मैं एलसीएम कर देता हूँ, 12 है 12, तो 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। अब गाइस देखो, ठीक है, अब देखो क्या आप इसको ये लिख सकते हो कि यहाँ पे 3 2 जा 6 और -2, क्योंकि मुझे 8 ये बनाना है, तो मैंने लिख दिया -6x और मैंने लिख दिया -2x। इसमें कुछ गड़बड़ होगी, देखो गाइस 6 और 8x भी बन जाएंगे, और 6 2 या 12 और माइनस माइनस प्लस भी बन जाएगा, और 12x² भी बन जाएगा, जो कि जब इसको इंटू किया था वही बन जाएगा। तो ये हो गया, ये तो आपको आता होगा। अब देखो इसमें लेंगे, जल्दी लिखते हैं डिशुम, क्योंकि और ये जो है ना कॉमन, ये जो साइन होता है वो यहाँ देख कर आता है, जो यहाँ पर है यहाँ रहता है, और फिर इनमें कॉमन लो 2 ले लिया, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि माइनस करेंगे तभी माइनस माइनस प्लस बन पाएगा ना, थोड़ा आगे सोच के चला करो, और 6 यहाँ पे बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो x की एक इधर लिख देता हूँ, x की एक वैल्यू होगी 6, क्योंकि अच्छे से करना है तो लो अच्छे से कर देते हैं। मैं अच्छे से कुछ चीजें ना गाइस अपने मन में कर लिया करो। देखो ये डायरेक्ट 6 आ जाएगा और ये डायरेक्ट 2 आ जाएंगे, तो मतलब इन वैल्यूओं पर ना ये नीचे 0 हो जाता है। तो गाइस बहुत अच्छी हो, बधाई हो आपको, अब आप डोमेन निकालने के लिए आ रहे हो। तो डोमेन आप बस ऐसे कह दो ना कि रियल नंबर में से मुझे माइनस कर दो, इन 2 वैल्यू को बस हटा दो, इन 2 वैल्यू को हटा दो, मेरा काम हो जाएगा, मैंने पूरा खाना खा लिया। इन 2 वैल्यू को हटा दो, प्याज और मिर्ची को हटाओ, ठीक है। तो गाइस मेरे प्यारों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और ये हो जाता है खात्मा। तो चलिए मेरे प्यारों, अब करते हैं क्वेश्चन 4, और इसको भी बोलेंगे, वादा है। इससे पहले एक बात करना चाहता हूं फिर से, क्या जो देख रहे हो आपको सब कुछ आता है अभी से पहले जितना भी मैंने करा है, क्योंकि मेन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज, मतलब इस बार डोमेन भी फाइंड करना है एंड रेंज भी फाइंड करना है ऑफ द रियल फंक्शन, ठीक है। और ये फंक्शन दिया, देखो गाइस मैंने ना अंडरलाइन मेन चीज पे क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है अभी तक इतने सारे क्वेश्चन करके एक्सपीरियंस हो गया है कि यही चीज मेन है। और रियल फंक्शन क्यों, क्योंकि रियल फंक्शन हमें कुछ ना कुछ पता चलता है, कुछ ना हिंट मिलती है। क्या हिंट मिलती है कि डोमेन क्या होगा, रियल फंक्शन मतलब क्या है, रियल डालो रियल ही निकले, तो जो डालना होता है वो एक्स होता है, वो डोमेन होता है। तो हमें यहाँ से 70% हेडिंग को देखकर पता चल जाता है कि जो डोमेन होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और 30% हम इसमें देखकर करते हैं, है ना। क्योंकि अगर सोचो, अगर ये ऐसा होता, फंक्शन इस तरीके से दिया होता, तब उसमें रियल फंक्शन भी बोला जाता, और बस इसकी जगह ऐसा होता, सोचो। तो हम क्या कहते हैं, रियल फंक्शन का मतलब क्या है, रियल डालो रियल निकलेगा, जो डालना होता है वो एक्स होता है, मतलब एक्स मतलब डोमेन क्या है, रियल नंबर, है ना। आपको ये चीज पता होगा, जो डाल रहे हैं वो रियल नंबर होगा।
इस रियल फंक्शन मतलब होता है मशीन में जो डाल रहे हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो आप कहोगे हाँ डोमेन तो हमें रियल नंबर मिल गया, बधाइयो बधाइयो, डोमेन तो हमें रियल नंबर मिल गया, बट 70%, 30% इसमें भी चेक करना है। क्यों? क्योंकि अभी देखो मैंने आपको बोला ना, ये अगर ऐसे दिया होता तो देखो आप x को कभी जीरो पुट नहीं कर सकते, आपको पता है ना। तो देखो आपको रियल नंबर में डोमेन उस वक्त चेंज हो जाता, आपका रियल नंबर में से आपको जीरो हटाना पड़ता। तो देखो कुछ चीजें हमें फंक्शन में देखनी पड़ती हैं, 30% मतलब इसमें देख कर फिर फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलो ये तो मैंने नॉलेज वाली बात बता दी कि मैंने इस पर अंडरलाइन क्यों लगाई थी, इसलिए नॉलेज वाली बात बता दी, पता नहीं क्यों इतना बता दिया, बस समझाने के लिए आपको। तो चलो ठीक है, अब ये दिया है जल्दी उतारते हैं, ये हमें दिया है, इसको उतार लेते हैं क्योंकि ये मेन है। अब गाइस देखो आपको पता है कि आपको डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। पहले डोमेन निकलेगा एक्स की वैल्यू तभी तो रेंज निकलेगा, रेंज तो बाद में निकलता है, डोमेन पहले निकाल लेते हैं। तो डोमेन के लिए आपको पता है गाइस, आप इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको पता होगा जब भी ये किया तो हमने वेवी कब तो सॉल्व किया ही है, तो वही कर लो ना। देखो x माइनस 1 ये बड़ा होगा बराबर होगा जीरो के, आप ये जानते हो, वेवी कब लगा दो बस, है ना। अब तो एक्सपीरियंस हो गया गैस, एक्सपीरियंस भी करना शुरू कर दो गैस, बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं एक्सपीरियंस। अब देखो मेरे प्यारो, अब इसे किस तरीके से करेंगे, देखो RHS शुड बी जीरो, वेवी कब के सबसे RHS शुड बी जीरो, हाँ जी है। लीनियर फैक्टर में देखो, ये तो लीनियर फैक्टर में पावर 1 है, ठीक है, लीनियर फैक्टर में ब्रेक है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, पॉजिटिव कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव ऑफ x, ठीक है, हाँ जी है, ठीक है। आई विल टेल यू मतलब नेक्स्ट स्टेप आई विल टेल यू, जिसका मैंने स्पेशली नाम रखा है, सॉरी ये ऐसे क्यों कर दिया, दिस इज नंबर लाइन गैस, ये ऐसे है, ठीक है गैस स्ट्रेट। अब देखो इसमें देखो आप x की वैल्यू क्या डालोगे कि ये ब्रैकेट, ऐसा समझ लो ये ब्रैकेट है, हमेशा मैं ब्रैकेट बोलता हूँ ना, तो ये ब्रैकेट कब जीरो बन जाएगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो 1 यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करना पड़ता है, अब लगाना पड़ता है, ये देखना पड़ता है, अगर ये नीचे ऐसे लगा है तो यानी कि क्लोज आएगा, ठीक है। और तीसरी स्टेप क्या है, प्लस और माइनस, समझ रहे हो ना, ठीक है। और एक और चीज बताई थी कि अब ये देखो ये चीज क्या बोल रही है कि बड़ी, जीरो से बड़ी का मतलब पॉजिटिव वाला हिसाब आएगा यहाँ पर, ठीक है। आशा करता हूँ वीवी कोड आपको आता हुआ, प्लीज देख लीजिए, मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, आजा यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। तो प्लीज देख लेना। अब देखो इतना हो गया, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद तो डायरेक्ट सीधे करो कि x लिखो और बिलोंग लिखो, क्योंकि अब मुझे ये वाला हिस्सा लेना है, क्योंकि ये वाले मैंने देखो ना शैडो, ये देखो ये मैंने शेड कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 लिखना है और इन्फिनिटी लिखना है, इन्फिनिटी पर तो ये ब्रैकेट आएगा पता है, पर इस पर कौन सा आएगा, इस पर देखो क्लोज आएगा। तो बस हमारा डोमेन निकल गया, बधाई हो आपको, बहुत बड़ी बधाई हो, मिठाई नहीं है पर बधाई हो, ठीक है। तो यहाँ पे x ही है। अब रेंज भी एनालाइज कर लेते हैं। रेंज मेरे प्यारे क्या होगा, रेंज के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब मशीन, अब ये चीज को मैं मशीन मान रहा हूँ, ठीक है गाइस, इसको मैंने मशीन मान लिया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये है इसके बराबर, ठीक है। अब इसमें x डालेंगे और कुछ y निकलेंगे, तो अगर आप फील लोगे तो ये यही चल रहा है, बट वो मैं स्टेप लिखता नहीं हूं, ये आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि जब मैंने x को ये लिया है तो इस मशीन में डालकर ये आंसर आया, जब मैंने x को ये लिया तो इस मशीन में डालकर ये आंसर आया, जब मैंने x को ये लिया तो इस मशीन में डालकर आंसर ये आया। फिर कहोगे हैंस हमने ये समझा है, ठीक है। आप जो लोगोगे हैंस रेंज इस ये बिलोंग करता है, इतना ज्यादा ना समझकर इधर देखो जब मैंने x मैंने सोचा कि अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 1 डाल सकते हो तो मैंने 1 ही डाला, पहले मैंने कहा x 1 डालता हूँ यहाँ पे, तो देखो 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, तो रूट 0 मतलब 0, तो आंसर में 0 आएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा 1 के आगे कुछ डालता हूँ, तो 1 के आगे मतलब कुछ भी डाल दो, जैसे कि मैंने कुछ अच्छी वैल्यू डाल देता हूँ, मैंने 4 डाल दिया, 2 डाल दिया, लो 3 डाल दिया, तो 1 जाएगा तो 2 आएगा, मतलब रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे 5 डाल दिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये चीज आपको करनी आती होगी। तो गाइस देखो अगर आप ध्यान से देखोगे रूट 2 एक वक्त में 0 आ रहा है और सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव कभी नहीं आ रहा, तो नेगेटिव तो भूल जाओ, ठीक है। और नेगेटिव आना भी नहीं चाहिए क्योंकि नॉट डिफाइंड होता है, तो चलो ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर देखो तो रूट 2 की आप वैल्यू देखोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग होती है, मतलब 0 से बढ़ी जाएगी, तो कहने का मतलब क्या आएगा कि 0 ही छोटा नंबर और उससे आगे सारे बड़े ही आएंगे, कर लो तुम, बड़े ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला कि एक 0 आएगा और ये सारे आंसर बड़े बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी और जाएंगे, और इसके साथ तो ये ब्रैकेट लगता है। और क्योंकि आपको पता है एक बार 0 आ रहा है, 0 को हटाना नहीं है, 0 आ रहा है, 1 रखकर 0 आ रहा है, तो 0 को इंक्लूड करना है। तो ये मेरे प्यारे बधाई हो, बहुत बड़ी बधाई हो, आपका आंसर हो गया। तो ये हो जाता है खात्मा। तो चलिए मेरे प्यारों अब करते हैं क्वेश्चन 5 और
मक्खन। तो गाइस देखो इसमें पढ़ते हैं फाइंड द डोमेन, ठीक है, एंड द रेंज, ठीक है, ऑफ द रियल फंक्शन, ठीक है, और ये फंक्शन है। मैंने अंडरलाइन क्यों किया ये तो मैंने इसमें बता ही दिया, क्योंकि ये मेन चीजें हैं। रियल फंक्शन से हम क्या समझते हैं, रियल फंक्शन से हम ये समझते हैं कि क्या डालना है, मतलब एक्स क्या है, एक्स मतलब डोमेन। रियल फंक्शन मतलब होता है कि रियल ही डालो और रियल ही निकलेगा। तो रियल डाल मतलब इधर दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये है, इसमें आप हमेशा रियल ही डाल सकते हो और रियल ही निकलेगा। तो रियल डालना क्या होता है, डोमेन मतलब एक्स। तो डोमेन हमें आपको पता चल जाता है कि रियल नंबर है, ठीक है, आपका आंसर आ गया, थैंक यू। बट नहीं रुको, 70%, ओनली 70% हेडिंग में देखना है, 30% आपको ना इसमें भी देखना है। तो 30% जब आपको इसमें देखोगे तो आप गैस इसमें नोटिस करोगे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे रियल नंबर चेंज करना पड़े। देखो ये ऐसे में भी कुछ फॉर्म में नहीं है, रेशनल नंबर की फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है, जिससे मुझे चेक करना पड़े। ऐसे होता तो देखो मुझे चेक करना पड़ता है कि x 0 नहीं हो सकता, ठीक है, x 0 नहीं हो सकता, तो मैं मेरा डोमेन चेंज हो जाता, डोमेन में क्या लिखता, रियल नंबर में से 0 हटा दो, ठीक है गैस, ये लिखता। समझ रहे हो ना मेरे प्यारे। तो ऐसा इसमें देखोगे तो इसमें कुछ भी कंडीशन नहीं होती है ना, रूट वाली है। रूट में भी क्या होता है, कुछ हमें एक्स कुछ गिने चुने लेने पड़ते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो वो गिने चुने हम कैसे निकालते हैं, वेवी कर्व से। मैंने बताया ना, रूट में कोई भी चीज हो वेवी कर्व लगा दो, तब एक्स की वैल्यू खुद आ जाती है, कुछ ऐसे ऐसे समथिंग आती है, हमने किए हैं भी क्वेश्चन, ठीक है। बट यहाँ पर तुम देखो कुछ भी डाल दो बेझिझक, माइनस डालोगे माइनस बन जाएगा और वो पॉजिटिव निकाल देगा, कुछ भी डालो बेझिझक। यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा 70% था, 30% से भी पता चला कि ये हो सकता है, तो मतलब 100% हम कह सकते हैं कि हमारा डोमेन ये निकलेगा, ठीक है। अब करते हैं दूसरा, रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज जब निकालते हैं जब हमेशा डोमेन आ जाता है, ठीक है। अब गाइस देखो रेंज में अब यहाँ पे डालोगे आप एक्स, आपको पता चलेगा रियल नंबर है। तो आप गाइस देखो अब रेंज कैसे निकालेंगे, मैंने रेंज सोचा, आप यहाँ पे कुछ भी डालो, आप एनालाइज कर लो, बहुत कुछ एनालाइज कर लो, तो आप क्या नोटिस करोगे, आप तो एक चीज नोटिस करोगे कि देखो जब मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 निकल जाएगा, ठीक है, मान लिया। और यहाँ पे अगर मैं -1 डालूंगा या फिर -2 डालूंगा तो वो प्लस होके वो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। और जब यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव नंबर डालूंगा, मैं सिखा देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सिखा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मशीन है, ये इसके बराबर है, ये चीज आपको पता है। अब देखो गाइस, मैंने यहाँ पे एक वक्त में 1 डाला, क्योंकि ये रियल नंबर है, कुछ भी डाल सकता हूँ, 1 डाला, तो यहाँ पे ये ना 0 दिखा रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालूं, यहाँ पे बस एक ही वैल्यू लूंगा, पर मन में सोचना है कि मैंने बहुत कुछ डाल दिया, मैं नेगेटिव में कुछ भी वैल्यू डालूंगा वो इसका प्लस हो जाएगी और वो पॉजिटिव बना देगा, -2 -3 और ये 3 बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे होगे। मतलब नेगेटिव में सबके साथ ऐसे ही हाल होगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई पॉजिटिव ले लो, 3 -1, हाँ 3 -1 में क्या होगा, 3 लोगे तो 2 बन जाएगा वो, है ना। पर हम क्या समझ रहे हैं, एनालाइज हमने क्या किया कि पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेंगी, सॉल्व होकर पॉजिटिव वैल्यू निकलेंगी और एक वक्त में 0 निकल रहा है, तो डायरेक्ट बोलो ना रेंज हो जाएगा, पहले ये लिखो 0 आएगा और पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, नेगेटिव कभी नहीं आएंगी, तो ये बना दिया, इसके साथ हमेशा ये लगता है, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है एक वक्त में 0 आंसर आ रहा है, 1 डालकर 0 आ रहा है तो इंक्लूड करना है, तो 0 आएगा और 0 से बड़े आएंगे, ठीक है, जैसे देख सकते हो आप ये चीजें हो रही हैं, तो आपका आंसर हो गया है, ठीक है, हो गया है। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है, दूसरे तरीके से, किस तरीके से मेरे प्यारे कर सकते थे, मैं प्यारों ठीक है बहुत बोलता हूं, मुझे सुधारनी है ये आदत, ठीक है। अरे ये फिर से बोल दिया, देखो इधर देखो, इधर देखो, इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ये जो चीज है वो हमेशा, ये जो चीज है वो हमेशा, सॉरी बड़ा करना चाहिए, हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के, ये चीज मानते हो ना, ये जो सॉल्व करके मॉड हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, जैसा कि हमने अभी देखा कि 0 भी आ रहा है, ये चीज समझते हो ना। हाँ अब देखो आपको पता है ये किसके बराबर दिए, fx, तो आप कहोगे कि fx हमेशा बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा, और fx के बराबर होता है y, तो आप यहाँ से भी देखो कह सकते हो कि y का आंसर ये निकला, मतलब इसको लिख दो कि एक वक्त में 0 होगा और 0 को इंक्लूड करना है, इसका मतलब होता है इंक्लूड क्लोज ब्रैकेट, और बड़ा होगा यानी कि इन्फिनिट तक, और इन्फिनिट से रियल तक। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बधाई हो, बहुत ही ज्यादा बड़ी बधाई हो, तो ये हो जाता है खत्म। और आशा करता हूं इफ यू लाइक्ड माय वे टू टीच, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, प्लीज आल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। और एक और बात कहना चाहता हूँ, कमेंट करो, कमेंट नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं चल पाता है, कमेंट करो। चलिए मिलते हैं ये